हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा प्लांट है करी पत्ता, कड़ी पत्ता या जिसे फिर आप मीठा नीम भी कहते हैं। कड़ी पत्ता बहुत ही कॉमन प्लांट है और हम सब के घरों में पाया जाता है क्योंकि इसका जो इस्तेमाल होता है इसकी पत्तियों का वो खाने के लिए किया जाता है। तो हर कोई इसको अपने घर में लगाना पसंद करता है। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, इसके काफ़ी सारे मेडिसिनल यूज़ भी हैं। लेकिन अगर आपको अपने कड़ी पत्ता को हरा भरा रखना है और ठंडियों में आपके करी पत्ते का जो पौधा है वो पीला पड़ गया था, तो बहुत सही टाइम है अभी आपका अपने कड़ी पत्ता के ऊपर कुछ बहुत ज़रूरी काम करने का, इसको एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र देने का और कुछ ऐसे केयर टिप्स जो कि अगर आप जान लेंगे तो आपका कड़ी पत्ता हमेशा हरा भरा बना रहेगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली कई सारे ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि आपके कड़ी पत्ता के ऊपर कमाल की ग्रोथ देने वाले हैं और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसे ज़रूरी टिप्स जो कि अगर आप अपने कड़ी पत्ता के ऊपर रेगुलर अप्लाई करेंगे, इन 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका कड़ी पत्ता हमेशा घना और हरा भरा बना रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको कड़ी पत्ता खरीदना है तो ये टाइम सबसे बढ़िया है। फरवरी से लेके अप्रैल तक का टाइम जो है नए पौधे को लगाने का, उसकी कटिंग लगाने का, उसको ग्रो करने का सबसे बढ़िया टाइम है। कड़ी पत्ता को बीज से भी उगाया जाता है। अगर आपको इसका बीज मिल जाए तो ये बहुत आसानी से उग जाता है और इसकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं। देखिए आप, मैंने कटिंग लगाई है, मैंने इसकी प्रूनिंग करी है आज से 1 हफ्ते पहले, तो ये कटिंग मैंने ग्रो कर ली है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने टॉपिक पर दोबारा से वापस आ जाते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं केयर की और इसके फर्टिलाइज़र की। तो सबसे पहले 5 चीज़ों में से जो पहली चीज़ है जिसका आपको अपने कड़ी पत्ता पर जो आपको करना है वो है इसकी प्रूनिंग। अगर आपके कड़ी पत्ता के पौधे में लंबी लंबी ब्रांचेस हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है इसको प्रून करने का। उन लंबी ब्रांचेस को आप कट करके ऊपर से हटा दीजिए तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारी नई ब्रांचेस आपके पौधे में निकल कर आ जाएंगी। तो इससे आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा घना होगा। फ्रेंड्स, किसी भी पौधे को घना बनाने का ये सबसे आसान ट्रिक है कि टाइम टाइम पर इसकी हमें प्रूनिंग ज़रूर करते रहना चाहिए और ये बहुत सही टाइम है आपके करी पत्ता के ऊपर प्रूनिंग करने का। पूरे मार्च और अप्रैल तक आप इस काम को अपने करी पत्ता के ऊपर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आती है दूसरे टिप की। वो दूसरा टिप है आपको अपने करी पत्ता के पौधे को धूप कितनी देनी है। तो अगर आपके घर में धूप अच्छी आती है तो आपका करी पत्ता बहुत अच्छा ग्रो करेगा। वैसे करी पत्ता एक सेमी शेडेड जगह पर भी अच्छी ग्रोथ करता है, जहाँ पर छनकर धूप आ जाए, इसको मिल जाए तो वहाँ भी ये पौधा जो है वो ग्रोथ करता रहता है अगर इसको कुछ ज़रूरी फर्टिलाइज़र मिलते रहें। लेकिन अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये ज़्यादा खाना अपने अंदर बनाता है क्योंकि आपको पता है कि खाना बनाने के लिए धूप की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो जितना अच्छा खाना बनाएगा पत्तियाँ उतनी हरी और ज़्यादा होंगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम टिप नंबर 3। तो फ्रेंड्स, टिप्स नंबर 3 में आता है हमारे करी पत्ता के पौधे की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसके साथ ही आपको इस पर पानी कितना देना है। जो भी आप करी पत्ता का नया पौधा लगाते हैं तो मिट्टी आप ऐसी बनाएं जिसमें पानी लंबे टाइम तक ना रुके। हमेशा आधी मिट्टी और आधे खाद का इस्तेमाल करें और कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर ज़रूर मिलाएं, थोड़ी सी मात्रा कोकोपीट की रखें जिससे कि मिट्टी बहुत ज़्यादा सौगी ना हो, पानी डालने के बाद पानी इसमें बहुत ज़्यादा ना रुके। तो मिट्टी अगर ऐसी होगी तो आपका कड़ी पत्ता भी हेल्दी रहेगा। और अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सौगी है, लंबे टाइम तक पानी रुकता है तो कड़ी पत्ता में भी फंगस लग जाता है, इसकी मिट्टी में फंगस लग जाता है और हमारा कड़ी पत्ता खराब हो जाता है। इसके साथ ही पानी की मात्रा आपको कंट्रोल रखनी है, यानी कि पानी आपको तभी देना है जब मिट्टी आपको ऊपर से हल्की सूखी दिखाई दे। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आप इसके अंदर पानी डालें। इसके साथ ही बीच में आप इसकी गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करने से नीचे जड़ों में एरेशन बना रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी रहती है तो जड़ की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपने अपने पौधे में ये सारे काम अभी तक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपको करना है प्रूनिंग। प्रूनिंग के बाद आपको अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है जहाँ तक आप गुड़ाई कर सके। फ्रेंड्स, ये मिट्टी जो है वो आज थोड़ी ज़्यादा गीली है क्योंकि कल हमारे यहाँ बारिश हुई थी तो इसलिए मिट्टी ज़्यादा गीली हो गई। फ्रेंड्स, अगर आपका करी पत्ता मुरझा रहा है, उसकी पत्तियां ज़रूरत से ज़्यादा पीली पड़ रही हैं तो तुरंत से आपको अपने पौधे में पानी कम कर देना है या फिर पानी जो है 2-4 दिन के लिए आप बिल्कुल रोक दीजिए जिससे कि मिट्टी अच्छे से सूख जाए।
क्योंकि अगर पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो इसका मतलब मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होने की वजह से जड़ न्यूट्रिशन को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और ये भी एक कारण है कि आप खाद तो अपने पौधे को देते रहते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पौधे की मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा है, रूट अच्छे से न्यूट्रिशन को, आयरन को, मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिससे पत्तियाँ जो है वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा वाटरिंग भी पत्तियों के पीले पड़ने का कारण है। अब बात करते हैं हम टिप्स नंबर 4 की, जो कि है इसका फर्टिलाइज़र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रेंड्स, कड़ी पत्ती का इस्तेमाल हम खाने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका कि आप ध्यान रखें। इसकी मिट्टी में आप कभी भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालें। ये ना सोचें कि आपको कड़ी पत्ता को घना बनाना है तो आप इसको कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र दे दीजिए, बिल्कुल नहीं। आपको किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। आप कुछ ऑर्गेनिक कंपोस्ट का और कुछ होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके भी अपनी कड़ी पत्ता से बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। इसकी पत्तियां आप हरी भरी रख सकते हैं और बरगद की तरह घना भी बना सकते हैं आप इसकी पत्तियों को। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ आपके साथ, काफ़ी सारे ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र जिसका ऑप्शन आपके पास आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, और जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए आप उनको अपने कड़ी पत्ता के पौधे में डाल दीजिए। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपके पास कोई कंपोस्ट है तो हमें एक बार महीने में अपने कड़ी पत्ता को कोई कंपोस्ट ज़रूर देना चाहिए, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, या फिर आपके पास पत्तियों का खाद है तो आप उसे भी दे सकते हैं, क्योंकि इससे नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। और फ्रेंड्स, जितने भी लीफी प्लांट्स हैं, पत्तियों वाले पौधे, उनको सबसे ज़्यादा जिस खाद की ज़रूरत होती है वो होता है नाइट्रोजन। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके पास, वो है चाय की पत्ती। और यहाँ आप एक बढ़िया चम्मच चाय की पत्ती 15 दिन में एक बार अपने कड़ी पत्ता को दे दीजिए। ये छोटा चम्मच है तो इसलिए मैंने 2 बार ये चाय की पत्ती दी है। चाय की पत्ती नाइट्रोजन का सबसे सस्ता और आसान सोर्स है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप 1 चम्मच चाय पत्ती 15 दिन में अपने कड़ी पत्ता में डाल दीजिए। इसके साथ ही एक दूसरा फर्टिलाइज़र यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि नाइट्रोजन का बहुत ही सस्ता और आसान सोर्स है। इसको डालने से हमारे कड़ी पत्ता की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये है संतरे के छिलके का पाउडर। इसको आपको संतरे के छिलके को सुखाकर बनाना है। इसको कैसे बनाना है वो फटाफट शॉर्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले संतरे के छिलकों को आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसको आप ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके पीस लीजिए, और पीसने के बाद आप इसको इकट्ठा करके रख सकते हैं। लंबे टाइम तक ये खराब नहीं होगा, और जब भी इसकी ज़रूरत पड़े आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं। और यहाँ मैं डालने वाली हूँ 2 से 3 चम्मच। फ्रेंड्स, पौधे की साइज़ के हिसाब से, पॉट के साइज़ के हिसाब से मात्रा आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर इसकी मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा हो भी गई तो ये नेचुरल चीज़ें हैं और हमारे पौधे को कभी भी नुकसान नहीं करती हैं। इनको आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार देना है, दोनों ही चीज़ों को। अगर आप एक साथ डालते हैं तो आप एक साथ इन दोनों को अभी जिस तरीके से मैंने डाला है आप दे सकते हैं। और इसको आपको मिट्टी में थोड़ा नीचे डालना है। नीचे डालने के बाद आप इसको मिट्टी से कवर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऊपर बिखरा देंगे तो ऊपर फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। फ्रेंड्स, चाय की पत्ती आप 15 दिन में एक बार अपने सभी कड़ी पत्ता के पौधे में ज़रूर डालें। ये दोनों ही चीज़ें नाइट्रोजन से भरपूर है, साथ में ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं। इनकी जो नेचर है वो एसिडिक है। ये सिट्रस फ्रूट है, आपको पता है कि जो संतरे का छिलका है वो सिट्रस फ्रूट है, तो ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है। और हमारा जो कड़ी पत्ता है इसको हल्की एसिडिक मिट्टी पर, तो इसको डालने से ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अगर आपको पाउडर डालने में दिक्कत है, आप पाउडर नहीं बना सकते हैं, तो सिर्फ आप संतरे के छिलके को पानी में भिगोकर अगर 1 दिन के लिए रख देंगे तो उससे जो बनने वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल भी आप अपने कड़ी पत्ता के पौधे में हर 10 दिन में एक बार कर सकते हैं। आप यहाँ पर नींबू के छिलके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नींबू के छिलके हैं तो उनको भी भिगोकर रख दीजिए, और अगले दिन इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको सीधे अपने पौधे में करना है। इसको आपको डाइल्यूट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देखिए, मैंने इसे 1 दिन पहले भिगो के रखा था और इसका इस्तेमाल मैं दूसरे पौधे में करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें मैंने 2 फर्टिलाइज़र ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो इसका इस्तेमाल मैं इस पौधे में करूँगी और इसमें मैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास संतरे के छिलके ना हो या फिर नींबू के छिलके ना हो तो आप दही के पानी को भी 15 दिन में 10 दिन में एक बार अपने करी पत्ता को दे सकते हैं, क्योंकि जो दही का पानी है वो भी हमारे करी पत्ता के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। आप मट्ठे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही
का जो मट्ठा है उसको भी आप करी पत्ता के पौधे में अगर 10 दिन में एक बार दे देंगे तो इससे भी आपके करी पत्ता की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र मैंने आपको बता दिए हैं, आपके पास जो भी आसानी से अवेलेबल हो, आपको मिल जाए, आप उसको डालिए। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं टिप्स नंबर 5 की, जो कि है आखिरी टिप, और ये बहुत ज़रूरी टिप है। वो है हमारे करी पत्ता को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हमारे करी पत्ता में भी काफ़ी सारे फंगस वगैरह आकर लग जाते हैं और इस समय हमारा करी पत्ता एक डोरमेंसी के टाइम से गुजर कर आया है। तो इस समय इसके लिए जो सबसे सही फंगीसाइड है वो है हल्दी पाउडर। आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर पानी में घोल लीजिए। क्योंकि मैं पानी की मात्रा कम रख रही हूँ क्योंकि मिट्टी पहले से ही बहुत ज़्यादा गीली है, तो आप अपने पौधे में, अपने करी पत्ता के पौधे में इस समय एक बार हल्दी का पानी ज़रूर दें। आप सिर्फ हल्दी का पानी भी दे सकते हैं और आप सीधे 1 चम्मच पाउडर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने हमारे करी पत्ता का सारा ट्रीटमेंट कर दिया है, इसको फर्टिलाइज़र भी दे दिया है, इसकी प्रूनिंग मैं पहले ही कर चुकी थी। तो अगर आपने ये सारे काम अपने करी पत्ता के ऊपर नहीं किए हैं तो फटाफट से आप ये सारे काम अपने करी पत्ता के ऊपर ज़रूर कर लीजिए, अगर आपको अपने करी पत्ता की ग्रोथ बढ़ानी है, इसको घना बनाना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।